कनाडा में एक मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, 1 से 2 दिन नहीं गुजरे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बकायदा तौर पे वार्न कर दिया, स्टेटमेंट दे दी, और मैं कहता हूँ अटैक किया बकायदा तौर पे कनाडा के ऊपर कि भाई इस तरीके से आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, या इस तरीके से हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ भी वहां पे नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फिर मैं आगे आता हूँ फलस्तीन और इसराइल के ऊपर, जो कुछ आगे मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। देखिए, कनाडा हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या कोई गुल्फ कंट्री हो, कोई भी कंट्री जिधर भी हम तो ऐसे लोग हैं कि जिधर अगर किसी ने कोई ज्यादती की है ठीक तो है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन बेसिकली आम बंदे मेरे आवाज उठाने से या आपके उठाने से नहीं होता। हाँ। ये जब स्टेट आवाज उठाती है तो उसका एक इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, अगर उधर उन्होंने कोई कैनेडियन ने या उनके साथ कोई मजहबी कोई किया, उनकी दिलजारी की है, वो हम उसको कंडम भी करते हैं। अगर और इंडिया के अगर किया, उसका अगर किया इंडिया ने रिस्पांस दिया तो मैं कहूँगा वो उनका बनता भी है। और इंडिया की आपको पता भी है एक इंटरनेशनल आवाज भी है। ठीक है, वो असल में ये इशू होता है जो मुल्क एक दूसरे को टारगेट करते हैं, वो होती है जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो माशी तो अल्लाह से मजबूत होती है, ठीक है, जिनकी इकोनॉमी बेहतर होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, या उन्हें पता है कि भाई मैंने कोई बात करनी है, उस बात का असर भी होना है। अच्छा, मुझे ये बताएं दुनिया में कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं ओवरऑल? 57, ठीक है। और हिंदू कंट्रीज कितने हैं पूरी दुनिया में? हिंदू मेरे 2 है मेरे ख्याल में, एक श्रीलंका लगा ठीक है, वो भी ये बड़ा बात इंडिया ही है, भारत ही है। क्या वजह है कि वो एक कंट्री पूरी दुनिया में, मैं आपकी तरफ आता हूँ, बस मुझे पूरी दुनिया में जो है वो अपनी मर्जी भी, जहाँ पे उन्हें अपनी बात मनवानी हो, राइट के ऊपर हो, वो अपनी बात मनवाते हैं। हम 57 कंट्रीज हैं, फलस्तीन का अभी तक मसला नहीं हल हुआ। एक तो वो है ना, वैसे वो उनमें इत्तेफाक होता है, अच्छा, यूनिटी है। दूसरी उनकी इकोनॉमिक बड़ी ठीक है, उसका बड़ा फायदा उठाते हैं वो। ठीक है, और दूसरा वैसे बेसिकली कमजोर है मुसलमान कंट्री। क्यों कमजोर है? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो एक कंट्री, हम 57 दुनिया के दोनों से एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। हालांकि उनके पास, हमारे पास कुदरती वसाइल बहुत ज्यादा है इस्लामी मुल्क के पास, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा कुदरत ने जो हमें दिया, तेल है, दूसरे है, मादनियात से भरे हुए हैं सारे इस्लामी। लेकिन इनकी सबसे ज्यादा वीकनेस जो है ना वो एजुकेशन में है, प्रैक्टिकली ये कोई। अच्छा, अगर इंडिया की या उनके कंट्री की या उनकी गवर्नमेंट की, उनके प्राइम मिनिस्टर की इतनी पावर बनी है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये देखें, हम इकट्ठे आजाद हुए हैं, लेकिन उधर एक तसलसल रहा है एक चीज का, ठीक है, जमहूरियत का, ठीक है, और दूसरा वो इस युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी है हिंदू, और सबसे ज्यादा एजुकेटेड मैन लोग जो हैं वो इंडिया, अमेरिका में चले जाएं, इवन हमारे इस्लामी मुल्कों में, गुल्फ कंट्री में चले जाएं, वो इंडियन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, ये चीज है। यानी ये वजह नहीं है कि भाई वो जी इंडियन है तो इसलिए प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो लोग क्यों कामयाब है? सबसे पहले तो उधर करप्शन का जो है ना वो सिस्टम कम है। तो वो किसने कम किया? वो पब्लिक ने नहीं, वो गवर्नमेंट ने, जाहिर बात है, ऐसा कानून बनाया और उस कानून को इम्प्लीमेंट किया है। नहीं तो कानून पाकिस्तान में नहीं है। क्या कानून है? मुझे नहीं, कानून मैं कहता हूँ कानून हर एक पाकिस्तान में है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मेरे भाई, जब कानून को हम लोग, कानून सिर्फ पाकिस्तान में, कानून सिर्फ गरीब के लिए, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए। आपने देखे ये पिछले दिनों जो वो लड़की ने 5-6 बंदे मार दिए हैं, कोई कराची में, ठीक है जी, कराची में, वो गुलामंद वालों की जो, ठीक है जी, उसके लिए अगर यही काम किसी गरीब से हुआ होता, उसकी नस्लें जो है बर्बाद कर देनी थी, इन्होंने बर्बाद कर देनी थी इनको। यानी कि पाकिस्तान में आलम सब कुछ है। हम ये कहते हैं, ये हम हमेशा से कह रहे हैं पाकिस्तान में सब कुछ है। थोड़ा सा इधर आजे, रोड मतलब ये रास्ता ना ब्लॉक हो। लास्ट में मैं बस यही पूछूंगा, हम ये हमेशा जिससे भी बात कर लें, इधर जितने भी भाई खड़े हैं इनसे पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, वो कहेगा पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ है, पाकिस्तान में हर चीज है। बेशक हर चीज है, लेकिन क्या वजह है हर चीज होने के बावजूद हमसे कोई भी कंट्री हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ चले, ये भाई से पहले बात कर रहे थे, हमने फलस्तीन की जंग क्यों नहीं रुकवा दी, फलस्तीन इसराइल की, ठीक है, हमारे पास भी सब कुछ है, तो हमने अभी तक जंग क्यों नहीं रुकवा दी? उन्होंने एक मंदिर, अगर उनका इशू हुआ है तो उन्होंने वार्निंग दे दी है। वार्निंग क्या समझ लें, सीधा सीधा उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। आप छोटी सी एक जो है ना, आप देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स से थोड़ा सा रिलेटेड है ना, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, इंडिया अगर चाहे ना, ये अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है, उन्होंने कहा है जी कि हमने रात को, पहले नंबर तो वो मान ही नहीं रहे थे, हम लोगों ने जो वर्ल्ड कप वहाँ पे अभी खेल के आए हैं, ठीक है। अब उनकी यानी कि हर चीज की, इकोनॉमी को छोड़ दे, एक साइड पे रखे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है ना, वो इतना की स्टैंड लेती है, या इतनी की वो ताकतवर समझ ले कि वो हर एक काम को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने सांचे में डालती है। उसके बाद पूरी वर्ल्ड में कुछ लोगों को लगता है जी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये छोटे कंट्री है, इन पे प्रेशर हो। भाई वो क्या, वो तो मेरे भाई, वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मंडी है, और उसका उन्होंने कहा जी कि मैंने नेक्स्ट ये तकरीबन 2
खबर आ रही है कनाडा से, वो आपको हम बताएंगे। देखिए, कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने मंदिर को निशाना बनाया है और वहां पर कहा यह जा रहा है कि हिंदू श्रद्धालुओं से मारपीट भी की गई है। खालिस्तानियों की हरकत का एक वीडियो हिंदू फोरम कनाडा ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें खालिस्तानी जो है वो हाथों में पीले झंडे लेकर मंदिर परिसर में हंगामा करते हुए आपको दिख रहे हैं। कुछ खालिस्तानी हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला करते हुए इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। ये देखिए आप वीडियो। ये ब्रैम्पटन का वीडियो बताया जा रहा है कनाडा के, जहां पर खालिस्तानियों का मंदिर पर यह अटैक है, मंदिर पर हमला है। बड़ी तादाद में खालिस्तानी वहां पर आते हैं और इस तरीके से हिंदू मंदिर में वो अटैक करते हैं। श्रद्धालुओं से भी मारपीट इन्होंने की है, कहा जा रहा है। तो हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर किस तरीके से देखिए खालिस्तानियों की तरफ से अटैक किया गया, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने हद पार कर दी है। दूसरी तरफ अब जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने भी हम पर वार किया, हमारे साथ पिटाई की और सिर पर हमला करने और डंडों से पीटने का आरोप लगाया गया है। हिंदू समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने भी उस दौरान खालिस्तानियों का समर्थन किया है। और ये जो वीडियो सामने आया है, ये जो आवाज आप सुन पा रहे हैं, ये भी देखिए कनाडा के ब्रैम्पटन का ये पूरा मामला, जहां पर खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर पर अटैक किया, हिंदुओं के साथ पिटाई की और उसके बाद हिंदू समुदाय की तरफ से आरोप ये भी है कि पुलिस वालों ने भी खालिस्तानियों का ही समर्थन किया। तो ये दोनों ही वीडियोस आपने देखे इससे पहले, जिस तरीके से हमला किया गया खालिस्तानियों की तरफ से, और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो पुलिस पर भी देखिए वो खालिस्तान की बात है। और जहाँ तक कि यह जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता, उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है, बहुत घोर निंदा करना चाहिए। की सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि कनाडा के अंदर हिंदू टेम्पल पर अटैक किया गया है और वहां के हिंदुओं को बुरी तरीके से पीटा गया है। ये सारी करतूतें करने वाले लोग हैं वो हैं खालिस्तानी।
कनाडा के पीएम फुल सपोर्ट इनको कर रहा है और वहाँ की जो पुलिस है उस पर भी आरोप लगा है कि इन लोगों ने भी वहाँ के हिंदुओं को पीटा है और कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कनाडा हो, यूएसए हो, यूके हो, कोई भी देश वहाँ पर हिंदू सुरक्षित ही नहीं महसूस कर रहा। और ये जब तक होता रहेगा जब तक हम सब आपस में बटे रहेंगे। ये हमारा जातिवाद हमें खोखला कर देगा और ऐसे ही हमें धीरे धीरे नष्ट कर देगा। वहाँ के कई नेताओं ने इसका विरोध भी प्रदर्शन किया है, लेकिन क्या फायदा उसका। ये खालिस्तानी आए दिन कुछ न कुछ ऐसी नीच हरकत करते ही रहते हैं। इनको ढंग से नहीं समझाया जाएगा और इनको इनकी औकात नहीं बताई जाएगी तब तक कोई भी चीज़ थमने वाली नहीं है। हमारे लिए बेस्ट यही है कि हम लोग यूनिटी में रहें और ऐसी घटनाओं का फुल जोर से विरोध करें। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए और कनाडा की गवर्नमेंट को एक ओपन लेटर लिखना चाहिए कि अब बहुत हो गया, हमारे लोगों को तुम सिक्योरिटी दो। और वैसे भी इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी बॉटम लाइन पर आ चुके हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कनाडा का जो पीएम है वो किसी लायक नहीं है। बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है उसमें। सिर्फ अपने इंटरनल मैटर के लिए और खुद को जिताने के लिए उसने इंडिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए और ओपनली खालिस्तान को वो सपोर्ट करता है। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर भी ये नारे लगे कि बटोगे कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो। एक और न्यूज अभी इंडिया से निकल के आई थी, मिजोरम का जो सीएम है